मुंबईकर निखिल, यूट्यूब इंडिया का वो सितारा जिसने मोटो व्लॉगिंग का अस्तित्व बनाया। आज जो ब्लॉगर्स बाइक पे एक्शन कैमरा लेकर निकलते हैं वो कभी मुंबईकर निखिल के बहुत बड़े फ़ैन हुआ करते थे। जब दुनिया मोबाइल रिव्यूज़ और गेमिंग पे टिकी थी उस टाइम निखिल ने मोटो ब्लॉगिंग को एक पहचान दी। एक टाइम पर यूट्यूब के सबसे पॉपुलर ब्लॉगर्स में से एक आज कुछ स्ट्रगल्स फेस कर रहे हैं अपनी ऑडियंस को रिटेन करने में। ऐसे कौन से वो राज हैं जिसकी वजह से निखिल का ग्राफ उठने की जगह गिरता जा रहा है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। रिकॉर्ड कर रहा है, मुझे मालूम है। मुंबईकर निखिल यानी निखिल शर्मा एक नाम जो इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी में काफ़ी रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। इन्होंने 2013 में अपने चैनल की शुरुआत की थी और 2016 आते आते धीरों पे राज करना शुरू कर दिया। इनकी कश्मीर टू कन्याकुमारी ब्लॉग वीडियो लोगों को बहुत पसंद आई और यहाँ से निखिल ने हिस्ट्री लिखना शुरू किया। उनकी ट्रैवल ब्लॉग्स और बाइकिंग एडवेंचर्स ने उन्हें काफ़ी जल्दी पॉपुलैरिटी दिला दी। 2013 से 2020 आते आते निखिल ने 2 मिलियन तक का माइलस्टोन भी अचीव कर लिया। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो उनके ऑडियंस को डिसअपॉइंट कर गई। लेट्स ब्रेक इट डाउन स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बात करते हैं कंटेंट चेंज की। निखिल की इनिशियल वीडियोस बाइकर्स और ट्रैवलर्स के लिए काफ़ी इंगेजिंग थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपना फोकस शिफ्ट कर दिया टुवर्ड्स लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग। अब ये कंटेंट शिफ्ट हर क्रिएटर फेस करता है, लेकिन ऑडियंस को नए टाइप का कंटेंट एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है और यहाँ पे निखिल थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गए अपनी ऑडियंस से। Good morning everyone, it's 11 o'clock in the morning. At 12:30 I have to reach Lower for a meeting. Soon after that I have to go to Kurla. तो भाई ट्रैवलिंग के टाइम पे मैकडॉनल्ड्स का जब ब्रेकफास्ट मिल जाता है ना भाई, मस्त हो जाता है। तो मैं भी खाने नहीं वाला और तो शोभित को भूख लगी है, बट मैंने उसको क्या बोला कि ले लेते हैं। जैसे जैसे लाइफस्टाइल कंटेंट बढ़ गया उन्होंने अपने कोर बाइकिंग ऑडियंस को थोड़ा इग्नोर कर दिया, जिससे लॉयल व्यूअर्स का इंटरेस्ट कम होने लगा। अब व्यूअर्स तो निखिल के पास थे, पर कुछ को मोटो ब्लॉगिंग देखना था तो कुछ को लाइफस्टाइल ब्लॉग, और इन दोनों की नीड को पूरा करते करते निखिल खुद को लूज़ करते गए। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कंसिस्टेंसी। यूट्यूब पे कंसिस्टेंसी एक की फैक्टर है ग्रोथ और ऑडियंस रिटेंशन के लिए। निखिल ने कुछ फेजेस में रेगुलर अपलोड्स किए, लेकिन काफ़ी टाइम तक ब्रेक्स भी लिए। जब आपकी ऑडियंस रेगुलर कंटेंट की आदत डाल लेती है तो ब्रेक्स लेना उनके इंटरेस्ट को निगेटिवली अफेक्ट करता है। रेगुलर कंटेंट ना होने से ऑडियंस का इंटरेस्ट धीरे धीरे फेड हो जाता है, और वही निखिल के साथ भी हुआ। इन्होंने कई बार रेगुलर अपलोड करने की कोशिश भी करी, पर अब ऑडियंस पहले की तरह इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी। सोशल मीडिया पे ऑडियंस के साथ इंगेज करना बहुत ज़रूरी है। इनिशियल डेज में निखिल अपनी ऑडियंस से काफ़ी इंटरेक्ट करते थे, उनके कमेंट्स का रिप्लाई करते थे और सजेशंस लेते थे। लेकिन जैसे जैसे उनका चैनल बड़ा हुआ ये इंटरेक्शन कम होते गई। ऑडियंस को जब लगता है कि क्रिएटर उनसे कनेक्ट नहीं कर रहा तो उनका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। ऐसा नहीं था कि निखिल अपने ऑडियंस से दूर रहना चाह रहे थे, बट निखिल बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स में अपने हाथ डाल चुके थे, जिसकी वजह से उन्हें टाइम की कमी महसूस होने लगी। इट्स नॉट ईजी टू क्रिएट एंड एडिट वीडियोज़ कॉन्सिस्टेंटली, इट टेक्स टाइम, और इन सब के बीच लाखों कमेंट्स का रिप्लाई करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एक और फैक्टर है जो कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है, वो है मार्केट सैचुरेशन। जब निखिल ने स्टार्ट किया था बाइकिंग और ट्रैवल ब्लॉगिंग एक नया नीश था इंडिया में। आज बहुत सारे क्रिएटर्स ये कंटेंट बना रहे हैं जो नेचुरली कंपटीशन बढ़ाता है। नए क्रिएटर्स नए आइडियाज़ और एनर्जी के साथ आते हैं जो ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करते हैं। पहले ब्लॉगर्स नॉर्मल ब्लॉगिंग करते थे और ऑडियंस को पसंद आता था, पर आज ऑडियंस को एक्सपेंसिव कार्स बाइक्स देखना पसंद है, डेली न्यू इवेंट्स पसंद है। अब लोग सच से ज़्यादा फेक और ड्रामेटिक सिचुएशन देखना पसंद करते हैं। इन शॉर्ट लोगों को रियल की जगह रील की दुनिया ज़्यादा पसंद है, और इसी कंपटीशन की वजह से भी निखिल का कंटेंट थोड़ा ओवर शैडो हो गया। और फाइनली कंट्रोवर्सीज। हर पॉपुलर फिगर की तरह निखिल भी कंट्रोवर्सीज से बच नहीं पाए। कभी ये इंडियन वैक्सीन के कंट्रोवर्सी में दिखाई दिए तो कभी वो टैगलाइन की वजह से फंसते दिखाई दिए।
दोनों ही केसेस में निखिल गलत हो या सही, पर इसका इम्पैक्ट उनके चैनल पे साफ दिखाई पड़ा। ऑडियंस को जब लगता है कि उनका फेवरेट क्रिएटर प्रॉब्लमेटिक है तो वो सपोर्ट विड्रॉ कर लेते हैं। और वैसे भी आजकल लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जहां वो एक क्रिएटर से बोर होते हैं वो निकल पड़ते हैं दूसरे क्रिएटर की ओर। तो ये थे कुछ रीजंस जिसकी वजह से मुंबईकर निखिल ने अपनी ऑडियंस को लूज़ किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका करियर ख़त्म हो गया है। हर क्रिएटर के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। विद द राइट स्ट्रेटजी एंड कंटेंट निखिल फिर से अपनी लॉस्ट ऑडियंस को रीगेन कर सकते हैं। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।